इस सुपर पावर रावलपिंडी में है। अब सुपर पावर की पसंद के जो लोग आएंगे वही पॉलिसीज़ चलेंगी। यानी मरियम और बिलावल का मुस्तकबिल अगले 30 साल के लिए सेफ़ होना चाहिए। उनके लिए पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम ये ग़ुलाम हैं, ये रियाया हैं। देखें, अपील पे नोटिस कर दिए हैं और सस्पेंशन के लिए हमने कहा है कि कल की डेट रखें। उन्होंने कल की डेट नहीं रखी। फिर हमने रिक्वेस्ट की कि परसों की डेट रख लें। उन्होंने कहा हम अर्ली डेट रखेंगे, ऑर्डर जा कर के चैम्बर में पास करेंगे। और ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आ रहा है कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल फ़ैसला है। बल्कि हमारे एक वकील साहब ने तो ये भी बताया है कि ये लिखा हुआ फ़ैसला उनके पास था, या ऑलरेडी ख़ुद लिखा या जिससे भी लिखवाया, तो ये आधे घंटे के अंदर 35 सफ़े ये कहाँ से लिख के ले आए। ये सब कुछ ज़ाहिर करता है कि ही हैज़ कमिटेड ए फ्रॉड। दीज वर द वर्ड्स ऑफ सरदार लतीफ़ खोसा साहब एंड द कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व्ड कि हम इसको इन सारी चीज़ों को ज़रूर सुनेंगे, देखेंगे। आपका हक़ के दिफा ख़त्म हुआ है, वो भी कल परसों लगा हुआ है, वो कल लगा हुआ है कि जो हमारा लिस्ट ऑफ विटनेसेस वाला केस था। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें हाई कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को उसूली तौर पर इस केस से अलग हो जाना चाहिए। उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए और अगर वो सुनना चाहते हैं तो उनको इंसाफ के तकाज़े पूरे करने चाहिए। सर, वकला को FIA की जानिब से भी बुलाया जा रहा है, क्या पूछ रहे हैं? कल नईम हैदर पंजोता साहब भी गए हैं, ख्वाजा हारिस जैसे सीनियर वकील को भी बुलाया गया है, तो मकसद क्या है? देखें, ये फाशिस्ट हुकूमत अपने आला कार इदारों के ज़रिए हरास करना चाहती है वकला को, ताकि ये वकील जो है वो पीछे हट जाएँ, वो जस्टिस सिस्टम में उनका सपोर्ट उनको ना करें। और ये असल वजह है। इसलिए आज 2 वकीलों के ख़िलाफ़ FIR कट गई वहाँ अटक में, और कल नईम हैदर पंजोता को 8 घंटे से बेजा में रखा। आज ख्वाजा हारिस साहब को बुला लिया। ये सारी उनकी हरकतें ये शो करती हैं कि वो किसी सूरत इमरान ख़ान को इंसाफ नहीं दिलाना चाहते। और आज हमें पता चला है कि इस अदलिया की ये हरकतें हैं हुमायूं दिलावर साहब जैसे जजेस की। और अफसोस से कहना पड़ता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी बार बार उसको भेजते हैं जो ऑलरेडी 2 दफ़ा फैसला कर चुका है, जो ऑलरेडी हमारा राइट ऑफ डिफेंस स्ट्रक डाउन कर चुका है, वो ऑलरेडी फैसला कर चुका है कि मैंने उसने माइंड डिस्क्लोज कर चुका है, मैंने आपके खिलाफ फैसला देना है। और ये भी वो लिख चुका। मुझे बताएं कि जब इन्होंने FIA को इंक्वायरी भेजी तो FIA ने कहा वो ट्रेसेबल नहीं है, इन क्वेश्चन वो आज अवेलेबल नहीं है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसले में लिखा, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, उसमें लिखा कि जी ये फ़ेक है। फ़ेक की तो रिपोर्ट उन्होंने दी ही नहीं, उसका तो फोरेंसिक कराएं। आप फेसबुक की मैनेजमेंट को लिखें जो कि 90 डेज़ के पास उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है, तो ये सारी बदनीयती इनके सामने आ जाएगी। बजाय उससे पूछने के जो मुल्ज़िम है वो मुनसिफ बन गया, जो मुल्ज़िम है हुमायूं दिलावर उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने की बजाय जो मुद्दई हैं उनको मुल्ज़िम बना दिया गया, वकीलों को मुल्ज़िम बना दिया गया। तो ये निज़ाम इंसाफ और हमारे इन जज साहिबान की वजह से आज हमारी जुडिशरी का लेवल लोएस्ट इंटरनेशनल रैंकिंग में लोएस्ट पोजीशन पे आए हैं। इंसाफ की अगर इतनी बड़ी अदालतों में बैठ के अगर नाइंसाफ़ी होगी तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती है। लास्टली सर, ये बता दें कि इमरान खान साहब से आपको कोई मुलाकात हुई है या रब्ता हुआ है? किस हालत में है, जेल में क्या उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? देखिए, हमारे वकील साहब नईम हैदर पंजोता साहब मिले थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, उनको ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ देने की कोशिश हो रही है। लेकिन वो फौलाद की तरह डटे हुए हैं, वो चट्टान की तरह खड़े हैं, उनको इन चीज़ों से कोई डर खौफ नहीं है। और लेकिन एक साफ़ सुथरा कमरा उनका एक हक़ है, बीइंग ए साबिक प्राइम मिनिस्टर, उनके जो हुकूक हैं वो भी उनको नहीं दिए जा रहे। और ना देने की वजह भी हमें सामने नज़र आ रही है, वो इसलिए कि ये फाशिस्ट हुकूमत उनसे डरी हुई है, पॉलिटिकल साइड पे उनका वो मुकाबला नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है उन्होंने यही तरीक़ाकार अडॉप्ट करना है। देखिए, ये एक दिन का भी केस मेंटेबल नहीं है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि चीफ जस्टिस साहब आज सुन के फैसला करते, कल रखते, परसों रखते। जब आप सुनेंगे ही नहीं, जब आप इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन जाएंगे तो फिर तो डिले होगा। अब कितना डिले करते हैं ये डिपेंड करता है चीफ जस्टिस साहब पे। कहते हैं कि हमने इमरान खान के ऊपर सख्तियां करने का कुछ नहीं कहा, कि यहाँ की सख्तियां कहीं और से हो रही हैं, ये फैसले इमरान खान की सख्तियों के नहीं। तो आलाकार कौन है? आलाकार तो ये खुद है ना। मुझे बताएं, अता तारड़ हर केस में, हर पेशी में किस लिए आता था? इसलिए कि अगर उसका गठजोड़ हुमायूं दिलावर के साथ नहीं था, ना वो मुद्दई था, ना वो कंप्लेनेंट था, ना उसको गवाह था, उनका क्या ताल्लुक था? आज हुकूमत चली जाती है सर, कल भी यही सूरत हाल रहती है, तो फिर कौन होगा इसका? भाई, सुपर पावर रावलपिंडी में है। अब सुपर पावर की पसंद के जो लोग आएंगे वही पॉलिसीज़ चलेंगी। जो इस फाशिस्ट हुकूमत की मिली भगत से जो प्राइम मिनिस्टर आएगा, मुझे बताएं, राजा रियाज और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिलके जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, क्या वो मोहसिन नकवी की तरह, क्या मोहसिन नकवी की तरह वो हमारी वो सपोर्ट करेंगे, या मोहसिन नकवी की तरह, या उनकी तरह? सर, बिलावल ने ये कहा है कि जिस तरह आप ऐसा माहौल क्रिएट ना करेंगे जिससे कल मेरे लिए और मरियम के लिए प्रॉब्लम हो, ये कल समझी में खड़ी। देखें, उन्होंने तो जो कहा है ना बिलावल साहब ने, तो यानी मरियम और बिलावल का मुस्तकबिल अगले 30 साल के लिए सेफ़ होना चाहिए।
उनके लिए पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम ये ग़ुलाम हैं, ये रियाया हैं। बादशाहों की औलादों को चाहिए उनका मुस्तकबिल सेव करें। इनके लोगों के पास खाने को नहीं है। 16 रुपये वाली बिजली 50 रुपये यूनिट पे चली गई है। आज 12% से 38% आपकी महंगाई हो गई है। और जिस तरह लोग, गरीब आदमी पिस रहा है, उसके लिए उनको पार्लियामान में बात करने की नहीं है। उनको बात करनी है तो सिर्फ अपने दो खानवादों के मुस्तकबिल की बात करनी है। सर, क्या नजर आ रहा है आपको कि इमरान खान मजीद कितनी समातें होंगी? अगर विदिन 5 डेज, जैसे जज साहब ने अंदर कहा कि 5 दिन में लग जाएगी, तो कितनी मजीद समातें होंगी इमरान खान साहब कौम के दरमियान होंगे? देखें, ये जजमेंट 1 घंटा भी नहीं सस्टेन कर सकती। अब ये चीफ जस्टिस साहब पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर के लिए एक नाइंसाफ़ी के इस फैसले को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने तो चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद का इजहार किया, उसके बावजूद आप लोग पेश हो रहे हैं। देखें, हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। अदम एतमाद ज़रूर हमने किया था, उन्होंने एप्लीकेशन हमारी पिछली प्रोसीडिंग्स में खारिज की थी। उनको खुद नहीं चाहिए कि ये इसमें बैठे, क्योंकि ये पिछली दफ़ा ये सारे गलत फैसले इन्होंने खुद किए हैं चीफ जस्टिस साहब ने, जिनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। लास्टली ये बता दें कि वकला को भी अब जो है ना वो नोटिस होना शुरू हो गए हैं FIR। क्या वकला अब मुतहद होंगे और कोई तहरीक के हवाले से कोई लाएमन बनाएगा? बिल्कुल, हम तहरीक भी चलाएंगे, सियासी तौर पर भी, पॉलिटिकली भी, लीगली भी। देखें, वकीलों की ज़िम्मेदारी है आइन और क़ानून के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। अपने जो भी उनका एक्यूज़ हो, उनको जो भी उनका क्लाइंट हो, उनको वो हेल्प आउट करें लीगली। लेकिन यहाँ वो असल में इमरान का रास्ता रोकने के लिए वकीलों के ख़िलाफ़ आज 2 FIR भी 2 वकीलों के ख़िलाफ़ काट दी। कल हमारे एक वकील को 8 घंटे महबूस रखा, और उसके साथ साथ आज जो हमारा सीनियर वकील है ख्वाजा हारिस को नोटिस कर दिया। ये सारे हरास करने के टैक्टिक्स हैं। ये इंसाफ के रास्ते में रोड़े और अटका रहे हैं, उनको रोकना चाहते हैं ताकि कोई भी उनको इंसाफ ना दे सके।